सभी दोस्तों को नमस्कार। रोजगार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी जो अभी पेपर चल रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वो तो बहुत दुखद बात है कि देखो ये आरआरबी की जो बहुत बड़ी कमी रही है। एलपी का पेपर हुआ तभी से ड्रामा हो रहा है कि आज इसका पेपर कैंसिल हो गया, कल उसका पेपर कैंसिल हो गया। और एनटीपीसी में खुशखबरी तो ये है कि मात्र आपके 49 या 48% ही बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। और गर्मी बहुत पड़ रही है, इससे ये और ज़्यादा फर्क पड़ रहा है क्योंकि बच्चे जिनका भी कहीं भी हो गया है वो पेपर देने जा ही नहीं रहे। ठीक है। और इससे कट ऑफ पर भी बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि जो बच्चे जहाँ भी सेलेक्ट हैं वो गर्मी की वजह से बोल रहे हैं कि हमारा तो हो गया, क्या मतलब है जाने का। और आप पेपर समझ रहे हैं, पेपर का लेवल पिछली बार जब स्टार्टिंग का जो पहले पेपर हुआ था और आज का जो पेपर हुआ है थोड़ा लेवल अप आया है इसका, ये तो आपको पता ही होगी। लेकिन इसलिए और देखो ये तो है नहीं कि तुम्हारे लिए स्पेशल आ गया टफ, सबका पेपर टफ आया। वो तो जिसने भी पेपर जो भी दे रहा है सबके लिए एक सा पेपर है, कोई ज़्यादा करके आ रहा है कोई थोड़ा करके आ रहा है। और देखो कितने नंबर आप अगर श्योर, अगर 60 नंबर से 65 नंबर आप कर रहे हैं सही सही, अगर 2-4 गलत हो जाते हैं इसमें तो आपका श्योर है कि इस बार नंबर आपका हो जाएगा प्री में। प्री की बात कर रहा हूँ केवल, आपके फुल एंड फाइनल आपका प्री में हो जाएगा। और सेकंड पेपर की तैयारी अच्छे से करो जिससे आपको 80 नंबर आएँ। और ये ओबीसी एससी की कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, अगर कट ऑफ नहीं, ये जो आपके फाइनल कटपिट के नंबर आ जाएँ 60 या 65 तो आपका श्योर है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके 8 से 10 नंबर तो बढ़ ही जाते हैं, ये पता है। और 8 से 10 नंबर जैसे आपके 60 आ गए तो 8-10 नंबर बढ़ गए तो 70 नंबर हो, कोई आपको निकालने वाला पैदा नहीं है। ठीक है। और इतने नंबर लाना कोई बड़ी बात भी नहीं होती है, इसलिए देखो मैंने पहले ही लगा रखा है। अगर 50-55 नंबर, एससी ओबीसी की बात कर रहा हूँ, अगर 50-55 नंबर आपके बनना है कट पिट के तो आपका श्योर है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये आप सेकंड पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करें। और ये जो आपके जो आगे पेपर होने वाले हैं इसमें और ज़्यादा अगर डाउन, अगर आपके 2-4 नंबर कम बनना है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 60 नंबर या 55 नंबर बनना है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लेवल जो है रेलवे थोड़ा आगे बढ़ाती चली जाती है, इसलिए बच्चे कम पेपर कर पाते हैं। अब देखो ये आज का जो पेपर हुआ है 12 जून का, 12 जून का मेरे दोस्त का पेपर था। उसमें जो मैथ के जो क्वेश्चन हैं बहुत थोड़े लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ईजी आ रहे हैं कर लोगे, लेकिन थोड़ा लेंथी आ रहे हैं। ठीक है। और करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन, 8, 10 और 12 लगभग हमारे उसकी सेकंड शिफ्ट थी, उसके 12 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के आए हैं। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा पीछे की पूछ रहा हूँ, 25 की मेनली और 24 की थोड़ी थोड़ी, उसमें 80% 25 की आई है और 50% यानी 2-4 क्वेश्चन 24 के आए हैं। तो इसलिए करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा एंड में 2-4 दिन जो आपके पेपर बचे हैं, अगर किसी का पेपर 16-17 तारीख को या 18 तारीख को है, वो आप ये करंट अफेयर पढ़ के जाएँ, पूरी 6 महीने की रिवीजन करके जाएँ जिससे आपका पेपर अच्छा हो सके। और आपके नंबर अगर 55-50 नंबर बनना है तो आप तैयार रहें सेकंड पेपर के लिए, और आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, एक अच्छी जॉब लग जाएगी। और ये नहीं कि अगर नहीं हुआ तो अरे अब नहीं, बेकार है, कुछ नहीं होगा। देखो इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो पेपर लगे हुए हैं आपके, ग्रुप डी का पेपर है। देखो सब कुछ सही रहा तो ग्रुप डी में जगह भी बढ़ने वाली हैं, लगभग 70,000 जगह होने वाली हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं। और जो टूट गया वो कभी कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप से ही हार जाएगा। ठीक है। इसलिए घबराएं नहीं और अच्छे से पढ़े, तैयारी करते ना, कि बहुत सारा, अब बहुत सारी जगह आने वाली हैं, बहुत सारे पेपर भी लगे हुए हैं। और मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।